अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान वसीम साजिद टीएम फार्म से। दोस्तों आज आपको एक नया ब्रीडर घोड़ा दिखाते हैं। पहले भी इसकी वीडियोस हम बना चुके हैं, लेकिन अब अपडेटेड वर्जन लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ रियाज अहमद भट्टू साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह घोड़ों के स्पेशलिस्ट हैं। अगर घोड़ों की बात हो और रियाज भट्टू का जिक्र ना है तो ये हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मोहतरम। जी भट्टू साहब, बताइएगा इस घोड़े के मुतल्लिक। ये घोड़ा जनाब हिटलर है। बड़ा अच्छी ब्लड लाइन से है और खूबसूरत है। तो खुशी हमें ये है भी अपने से ज़्यादा खूबसूरत बच्चे पैदा कर रहा है। अच्छा, ब्रीड पाकिस्तान में बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसके बच्चे मार्केट में आए हैं। हाँ, इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। अक्सर और दोस्त कॉल करते हैं कि उनकी वीडियोस दें वगैरह वगैरह। अब आपने मुझे वो वीडियो दे देनी है, मैं दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं जो वो शौकीन जो इससे ब्रीड करवा कर गए हैं और घोड़ी एक एक मरतबा नहीं, एक ही घोड़ी चार चार मरतबा इससे होके गई है, जो चार चार बच्चे पैदा, कर चौथा चुके। बच्चा उसके पेट में है और खूबसूरत हैं। और दोस्तों के ये भी रिव्यू मिल जाए अपना, वो अपनी गुफ्तगू में बताते हैं भी हमें ऑफरें होती हैं बड़ी अच्छी, पर वो अपना शौक कर रहे हैं। भट्टू साहब, अगर बात करें ये कानों की, जैसे इसने अभी खड़े किए थे, तो जी मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये इंडिया का मारवाड़ी हो। जी बिल्कुल सही कहते हैं, ये आपको भी लगता है और शौकीन दोस्त भी कहते हैं। हम्म, बहरहाल ये खूबसूरत तरीन घोड़ा है, ये देखें, एक मुट्ठी में कान आ जाते हैं हम्म। और इंडिया के घोड़ों के जैसे कान होते हैं ऊपर से, छोटे कान हाँ, हैं ऐसे। जुड़े हुए। हाँ। और ये इसके जुड़े हुए कान भी हैं। कुछ दोस्त तो कहते हैं आप कह देना इंडिया से लाए हैं, पर हाँ। हम क्यों झूठ बोलें। हाँ। ये पाकिस्तान की बड़ी एक अच्छी ब्रीड है। हम्म, वारस भलवाने वाला नुकरे का ये पोता है जी। ठीक है। और मजर भोजिए वाले घोड़े की बच्ची जो इसकी वालदा मुहतरमा है। ठीक है। खूबसूरत घोड़ा अच्छा, है। वो भी मोहतरमा है। हाँ। ठीक है। और इसकी वालदा है जी, हम तो मुहतरमा ही कहेंगे। और बच्चा बड़ा खूबसूरत, ये हमारा टीएम फार्म पे पैदा हुआ है। इसका एक और रिकॉर्ड है भी, अब इसने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं भी, जो माशाल्लाह पाकिस्तान का चैंपियन घोड़ा था जुल्ले सियाल वाला, हम्म। अब ये उसके साथ जाके ना जनाब मुकाबले कर रहा है। अच्छा। घोड़ियों में इतनी डिमांड इसकी भी बढ़ गई है। बढ़ गई है भी, उससे ये अब ज्यादा घोड़ियां कवर कर। ज़्यादा बच्चे खूबसूरत पैदा करने कर दिए हैं इसने शुरू। और घोड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही हैं इससे, खूबसूरत बच्चे ये पैदा कर रहा है। अच्छा वट्टू साहब, अक्सर दोस्त कॉल करते हैं, वो पूछते हैं जिन्होंने घोड़ी क्रॉस करानी होती है, कवर करवानी होती है, जी कि इसकी एज क्या है। एक एज का सवाल करते हैं, दूसरा इसकी हाइट का सवाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल और वैलिड क्वेश्चन है उनके। जी बिल्कुल जी, वो उनका सवाल ठीक है जी। एज इसकी अब 6 साल हो चुकी है जी। हमारे यहाँ पे टीएम फार्म पे पैदा हुआ है। और हाइट इसकी इंटरनेशनल जो पैमाना है ना जी, उसके साथ है 62 इंच। 62 इंच। हाँ, 62। 62 बड़ी अच्छी हाइट है। हाँ, ये इंची टेप के साथ हम करेंगे तो 63 प्लस, यानी कि 63.5 इंच ठीक है। इंची टेप के साथ होगी। इतनी हाइट बहुत अच्छी हाइट है। जो शौकीन है वो तो इन चीज़ों को समझते हैं। और ये वो हाइट है जो रीजनल है, जो मर्जी बंदा आके इसकी फरमाइश कर सकता है। यानी कि जो दोस्त इसकी फरमाइश मापना चाहे वो अपनी मर्जी से माप भी सकता है। कोई मसला ही नहीं है, तो दोस्तों ये क्योंकि इतना। हमने कौन सा बेचना है जी, क्या हम बड़ी घोड़े का नाम बताया आपने? हिटलर हिटलर हिटलर। और कितने अरसे से ये कवरिंग में है? कवरिंग में ये है माशाल्लाह कोई 3 साल से, 3 साढ़े 3 साल से। 3.5। आप कह रहे थे ना चौथा बच्चा आने वाला है। चौथा अभी घोड़ी कवर होगी। हाँ ठीक है। यानी कि एक दोस्त ने, इसका रिकॉर्ड ये है भी, एक घोड़ी चौथी मर्तबा एक ही घोड़ी इससे कवर करवाई है। 3 बच्चे उसके पास आ चुके हैं, चौथी मर्तबा कवर हो गई है। वो वीडियो भी हम साथ साथ दोस्तों को बिल्कुल। दिखाया और उसके करेंगे। पास बड़े प्यारे बच्चे हैं, 2 बच्चियां आई हैं इसकी, एक बच्चा, और तो बहुत सारे आए हैं ना, एक एक दो दो। अच्छा, जैसे हम जुल्ले सियाल की बात करते हैं, उसको हम नुकरा कहते हैं, तो ये कलर कौन सा है? ये भी नुकरा ही है। हम्म। अब इसके इस वक्त पसीना आया हुआ है, तो ये जिस्म के अंदर जो छेबे हैं ना, हम्म। वो आपको नजर आ रहे हैं। जब पसीना नहीं आया होगा तो नजर नहीं आएंगे। बोलते हैं इसको भी नुकरा है। जो जुल्ले सियाल वाला है उसको बोलते हैं चांदी नुकरा। चांदी नुकरा। हाँ जी। और ये पर इस वक्त ये नुकरा। जुल्ले सियाल से आगे जा रहा है जनाब। हम्म,
ये इस वक्त जुल्ले साल से आगे जा रहा है, बच्चों में इतने प्यारे बच्चे पैदा कर रहा है। अच्छा, आगे आप कानों की बात कर रहे थे, मैं वो स्किप कर गया बात को। आप कह रहे थे कि एक मुट्ठी में कान आ जाते हैं, तो ये क्या स्टैंडर्ड है इसके कानों को ये सर मापने जी का? ये है भी हमारे पाकिस्तान में जो घोड़े हैं ना, खूबसूरती में हमारे घोड़ों के कान बड़े हैं और छोटे घोड़ों कानों वाले घोड़े पसंद किए जाते हैं। और फिर कान उनके मरवारी टाइप जुड़ते हों, मरवारी टाइप खूबसूरत हों, तो वो ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। ठीक है। हमारे ब्रीडों में इस चीज़ की कमी है, कानों की। बहरहाल वो इसने अपनी नस्ल में पूरी कर दी है। ये स्पेशली हमारे पास कोई इंडिया से भी दोस्त आए थे, वो कहते थे हमारे भी कान घोड़ों के जुड़ते हैं ऊपर से। बहरहाल आपका घोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, अब इसके कान छोटे भी हैं, छोटे भी हैं, यानी कि ये छोटे क्वालिटी है। बारीक खूबसूरत और जुड़ते, और अपने बच्चों में भी ऐसे ही कान दे रहा है। और खूबसूरती में इजाफा हो जाता है बच्चों में जब कान भी खूबसूरत आते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा बच्चों का ये पैदा कर रहा है, और कान खूबसूरत छोटे दे रहा है। तो ये दो चीज़ों इसने बहुत प्लस की हैं, जो हमारे शौकीनों में, पाकिस्तानी शौकीन है, पसंद करते हैं भी स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए घोड़े का, कादशान बड़ा होना चाहिए और कान छोटे होने चाहिए खूबसूरत। वो ये चीज़ इसने पूरी की है, इसी वजह से तो ये घोड़ा जुल्ले स्याल से भी आगे निकल रहा है। नहीं तो इसके जो बच्चे हैं वो आने वाले दिनों में नेज़ाबाजी में जाएंगे, डांसिंग में जाएंगे, किस तरफ आप इस इंडस्ट्री को लेके जा रहे हैं? वो जी शौक होता है भी हर बंदे का अपना, भी वो नेज़ाबाजी की तरफ जाए, डांसिंग की तरफ जाए, जो ट्रेनिंग देगा वो काम करेंगे वो। यानी कि वो अपना अपना शौक है। हाँ, इसका जो काम था वो ये था भी अच्छे बच्चे पैदा करना, वो इसने कर दिया। अच्छा, अक्सर दोस्त कॉल करते हैं कि हम आने लगे हैं, हम पहुंचने लगे हैं, जी कब आएं? तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल उनको बता दें कि वो किस तैयारी के साथ आएं, कब आएं, जरा ये ना उलझन से निकल जाएं सब लोग। नहीं, वो बिल्कुल जी मेरे लिए सब काबिल इज्जत है, जो फ़ोन करते हैं और जो घोड़ियाँ कवर करवाते हैं, वो सब हमारे लिए मोहतरम है। पर हर बंदा पहले टाइम ले जी। हम जी शौक दोनों को बराबर चलाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा चलाएं। उसकी रीज़न ये होती है हमारी भी अपना घोड़ा भी फिट रहे, घोड़े को रेस्ट मिले, वक्फा मिले, और जो दोस्त हमारे पास आ रहा है उसका शौक भी परफेक्ट हो। इसलिए जी हम वक्फा भी देते हैं घोड़े को, और दोस्तों को टाइम भी देते हैं। जो टाइम पहले लेते हैं, जैसे घोड़ी 6 से 7 दिन हीट पे रहती है, उनको पहले कॉल करके टाइम ले लेना चाहिए। नहीं, 40 दिन तक घोड़ी हीट पे नहीं रहती? 40 दिन तक वो रहती है जी जो बच्चा डिलीवर करती है। ठीक है। पर उसमें मुख्तलिफ जी जिस्म की हर घोड़ी की मुख्तलिफ सैकी होती है। कुछ 40 दिन तक हीट पे रहती है, कुछ 40 दिन से पहले हीट ख़त्म कर जाती है। वो आपने 9वें 11वें पे करवानी है, 13वें पे करवानी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप उसके मुताबिक बच्चा डिलीवर किया तो टाइम ले लें। यानी कि मुझे भी आज ये बात क्लियर हो रही है कि यंग जो घोड़ी होती है ये 10-11 दिन हीट पे रहती है। 7 दिन, 6-7 दिन रहती है जी, 7 जो पहली मरतबा हीट पे आती जो है। पहली दफा हीट पे हाँ है। जी। हर महीने 6-7 दिन रहती है नहीं, या मुख्तलिफ इनका सीज़न होता है सीजन होता है? जी। बाकी जो बच्चा डिलीवर कर देती है वो 40 दिन तक हीट पे रहती है। जी, वो उसमें कुछ 40 दिन तक रहती हैं, कुछ हीट पहले ही ख़त्म कर जाती पहले खत्म। तो है। आप हाँ, दोस्तों को क्या रिकमेंड करेंगे? मैं ये रिकमेंड करूँगा, जैसे घोड़ी डिलीवर करती है बच्चा तो आप टाइम ले लें। या जैसे घोड़ी पहली मरतबा जो वो हीट पे आई है, तो पहले दूसरे दिन ही आप टाइम ले लें। ठीक है। हिटलर घोड़े का हो या जुले का हो, हमारी एसओपी यही है। फिर बहुत सारे दोस्तों को टाइम नहीं मिलता, हम उनसे भी मादरत चाहते हैं, और हम चाहते हैं भी कोई दोस्त भी नाराज ना हो। ये अच्छी अब बात है। सीजन में बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हिटलर नहीं, घोड़े का आप और सीजन दुल्ले की वाले का बात टाइम नहीं करते हैं, है। सीजन का क्या चक्कर है, मतलब कब सीजन से? का ये होता है जी, अप्रैल मई जून में ना घोड़ियाँ ज़्यादा हीट पे आती हैं। ठीक है। ठीक है, मार्च से लेकर मार्च अप्रैल मई, इसको सीज़न बोला जाता है। भी घोड़ियों का ये एक इस मौसम में हीट पे आने की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, यानी ज्यादा मिकदार में ज्यादा ज़्यादा घोड़ियां मकदार आती में। हैं। तो इसके बरक्स अगर हम बात करें अरेबिक की, तो उसकी आप कवरिंग रोक देते हैं? जी, इम्पोर्टेड घोड़ों की हम कवरिंग रोकते हैं जी, 15 मई को रोक देते हैं। यानी कि 5वें महीने की 15 तारीख को हम इम्पोर्टेड सब घोड़ों की कवरिंग हमारी रुक जाती है, और जाके फिर शुरू होती है जी 9वें महीने की 15 तारीख को।
चले बेहतर हो गया, वीडियो लंबी हो रही है जी। तो नाजरीन ये थे इसको थोड़ा चला रियाज के भट्टू दिखाओ बेटा, साहब, ऐसे ऐसे। घोड़ों के ये स्पेशलिस्ट हैं और आपको हिटलर के मतलब बता रहे थे। तो कवरिंग के मतलब भी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। अगर आप पहली दफ़ा इस पेज पर आए हैं, पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।